मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड पर कसे शिकंजे की। अक्सर ये कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और कोशिश ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 17 साल के बाद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आज भारत लाया जाएगा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो आतंकी अटैक हुए थे, उसकी पूरी साजिश लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी तहव्वुर राणा ने ही रची थी। अब उस तहव्वुर राणा को भारत लाने में प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश कामयाब हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके बाद अब उसे भारत लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत लाने पर उसे मुंबई या दिल्ली की किसी सेफ जेल में रखा जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि भारत लाने पर उसे एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी में रखा जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 17 साल के बाद शिकंजे में आ रहा है मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जिसके प्रत्यर्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कोशिश की। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे थे। साल 2019 में उसके प्रत्यर्पण की बात की गई। साल 2020 में भारत सरकार ने तहव्वुर राणा के खिलाफ सारे सबूत अमेरिका को दिए। इसके बाद जब फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर पहली बार अमेरिका गए, तो उन्होंने इस मुद्दे पर ट्रंप से बात की थी। क्योंकि तहव्वुर राणा जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, वो पाकिस्तान की फौज में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका है। अमेरिका के शिकागो में रहकर आईएसआई के साथ मिलकर मुंबई आतंकी हमले की साजिश उसने रची। अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली को भारत का वीजा दिलवाया और जिन जगहों पर आतंकी हमले हुए थे, उनकी रेकी करवाई। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसके प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी थी और अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से भी ये मुहर लग गई है। दरअसल जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमले हुए, तब तक इसमें तहव्वुर राणा का नाम सामने नहीं आया था। लेकिन 2009 में जब अमेरिकी जांच एजेंसी ने एक दूसरे केस में डेविड हेडली और तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ हुई, तो मुंबई हमले में तहव्वुर राणा के शामिल होने की बात सामने आई। हेडली ने यह कबूल किया था कि तहव्वुर राणा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर हमले की साजिश रची। इसके लिए उसने 2006 में मुंबई में इमिग्रेशन सेंटर खोलने की योजना बनाई। इमिग्रेशन ऑफिस के लिए डेविड हेडली को वीजा दिलवाया। पहचान छिपाने के लिए ताड़देव इलाके में इमिग्रेशन कंपनी तक खोल दी। अटैक से पहले डेविड हेडली ने 5 बार मुंबई का दौरा किया और जिन जगहों पर अटैक होना था, उन जगहों की बाकायदा रेकी की गई। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये भारत सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर ही देखा जाएगा कि आखिरकार अब शहीदों को इंसाफ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर अजमल कसाब जिसे पकड़ लिया गया था, उसके बाद मुंबई हमले के मामले में अगर बात करें तो ये दूसरा शख्स ऐसा होगा जिसको इंडियन जस्टिस सिस्टम में फेस करना होगा, भारत के न्यायिक व्यवस्था को, और वहाँ पर फिर उसके खिलाफ जो सबूत है वो रखे जाएंगे और कानून के हिसाब से उसके किए की सज़ा मिलेगी। अब इसके बैकग्राउंड के हिसाब से बात कर लें तो पहली बात ये बात कर लें कि कब तक वो आ सकता है, तो ये लगभग तय मानिए कि अगले 24 घंटे के अंदर वो भारत आ सकता है। हालांकि हमें जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे थे, कल रात से ही बता रहे थे कि 48 घंटे के भीतर, लेकिन तय मानिए कि शायद कल सुबह तक वो यहाँ पे ट्रैवल करेगा। फ़िलहाल वो लॉस एंजल्स के एक मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में है और लगभग वहाँ से यहाँ ट्रैवल करने की बात कर लें तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में तकरीबन 14 से 15 घंटे लगेंगे। उसके हिसाब से कल अर्ली मॉर्निंग तक उम्मीद की जा रही है कि वो यहाँ पर होगा। बैकग्राउंड के हिसाब से अगर बात कर लें तो उसने ये पूरी कोशिश की कि किसी तरह से उसका जो एक्सट्रेडिशन है वो खारिज किया जाए और इसके लिए कोर्ट में उसने बाकायदा इंडो यूएस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है उस ट्रीटी का हवाला दिया था। लेकिन उस ट्रीटी में पहला तर्क ये दिया गया कि अगर ऑलरेडी यूएस में उसे एक मामले में उसी तरह के सबूत के आधार पर फ्री कर दिया गया है तो फिर उसका एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता, जिसे कोर्ट ने खारिज किया क्योंकि सबूत इसके खिलाफ थे। दूसरी चीज़ ये बताई गई कि अगर ऑलरेडी एक व्यवस्था के तहत उसका ये काम हो रहा है और भारत में अगर वो जाएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इन सारे तर्कों को खारिज करते हुए यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने भी
जब उसके प्ली को रिजेक्ट कर दिया तब ये तय हो गया था कि अब उसके एक्स्ट्रेडिशन में कोई बाधा नहीं है। और जैसा कि आपने बताया कि पीएम मोदी जब फरवरी में यूएस जाने वाले थे तो एक तो पहले जाने से पहले ये संकेत मिल गया था और फिर इंडिया यूएस का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था उसमें बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एविल व्यक्ति बताते हुए उसके एक्सट्रेडिशन के बारे में बताया था। और तब ये तय हो गया था कि बस अब कुछ महीने की बात है जब वो भारत के न्यायिक व्यवस्था के सामने होगा, उसके किए की सज़ा मिलेगी। अब उसके किए की अगर बात कर लें तो जैसा कि हम सभी बात कर रहे हैं कि जी जो वीज़ा दिलवाया गया था या जो व्यवस्था की गई थी मुंबई अटैक को लेके उसमें उसका रोल था और इमिग्रेशन के लिए बाकायदा उसने ऑफिस इसी मकसद से खोला था। मुंबई हमले से 10 दिन पहले तक यानी कि जब 2008 में यह हमला हुआ था तो उस 10 दिन पहले तक वो 2-3 बार वाया दुबई मुंबई दौरा किया था, पवई के एक होटल में रुका था। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चार्जशीट में दाखिल है और उस लिहाज से उसकी भूमिका को लेके कोई संदेह नहीं रह जाता। मीनाक्षी जी जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। बात हो रही है तहव्वुर राणा की और जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं बहुत जल्द अगले 16 से 17 घंटे का इंतजार और हमारे देश के शहीदों का दुश्मन भारत के शिकंजे में होगा। 17 साल पहले 26 नवंबर 2008 में मुंबई में पाकिस्तान के 10 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें 9 आतंकी मारे गए थे और अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था जिसे 2012 में फांसी दे दी गई। लेकिन जब 2011 में अमेरिका की अदालत ने तहव्वुर राणा को छोड़ दिया था तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़े किए थे। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है? देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? और आज जो शिकागो की कोर्ट में हुआ है उससे मुझे साफ नजर आता है कि अब हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधि करने वाले सारे आतंकवादी ये चाहेंगे कि उनके सारे मुकदमे अमेरिका की कोर्ट में चले।